हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो आज मैं आपसे मसाला फ़्राइज़ की रेसिपी को शेयर करूँगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम बाज़ारों से मिलने वाले मसाला फ़्राइज़ जो हैं वो घर पर ही रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने देखें फ़्राइज़ जो हैं इनको कट कर लिया है। आलू लिए थे, उनसे मैंने उनके छिलके रिमूव करके और उनको मैंने यूँ फ्राइज़ में लंबे लंबे कट कर लिया है। और इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश हमने इसलिए करते हैं इनको ताकि जो इनके ऊपर स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, चिल्ड वाटर लेना है और उस वाटर को हमने इन फ्राइज़ में ऐड कर देना है और मैक्सिमम 10 मिनट्स तक इस ठंडे पानी में हमने इनको डिप रहने देना है। जब तक ये ठंडे पानी में डिप है तो तब तक हम क्या करते हैं, जो मसाला फ्राइज़ हैं इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, इसमें मैं जो फ्राइज़ का मसाला है वो रेडी करूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर रेड चिली पाउडर लेंगे हम, 1 टेबलस्पून ही चिकन पाउडर जो है वो जाएगा इसमें, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें हम चाट मसाला जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से इस मसाले को अब हम मिक्स करेंगे। तो यूँ देखिए जो फ्राइज़ का मसाला था हमारा वो रेडी हो गया है। फ्राइज़ जिनको हमने ठंडे पानी में भिगो कर रखा था, अब पानी को हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राइज़ जिनको ठंडे पानी में डिप किया था उनका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर फ्राइज़ हमारे अब जो हैं वो ड्राई हैं। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इन फ्राइज़ पर हमने 2 टेबलस्पून भरकर जो मैदा है वो इधर इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर देंगे हम। अच्छे से यहाँ पे हम इनको मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर जो है वो रेडी होंगे। देखिए फ्राइज़ हमारे जो थे वो बिल्कुल ड्राई थे, इस वजह से देखें जैसे हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर जो है वो लगाया है तो इसने इसको गीला नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, इसी से जो क्रिस्पीनेस है वो डेवलप होगी फ्राइज़ में। लीजिए तो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलते हैं अब इनके फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल जो था जिसको हमने गर्म होने के लिए रखा था वो चेक करते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम फ्राइज़ जो हैं वो ऐड करेंगे। अब हमने ये जो फ्राइंग प्रोसेस है इसको 2 टाइम्स जो है वो रिपीट करना है। अब इन फ्राइज़ को यहाँ पर हमने हाफ फ्राई करना है, फुली फ्राइड नहीं करना। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं, जैसे ही हम फ्राइज़ को ऑयल में डालते हैं तो उनको फ़ौरन नहीं पलटते, बल्कि उनको टाइम देते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी हमने मटेरियल ऐड किया है वो एक दफ़ा उनके साथ फ्राइज़ के साथ जो है वो अच्छे से स्टिक हो जाए। 2 मिनट्स के बाद ही हम उनको साइड चेंज करते हैं। तो 2 मिनट के बाद अब इनकी साइड को हम चेंज करेंगे। ये देखें इस तरह से। तो 5 मिनट्स तक हमने इनको फ्राई किया है तो ये हाफ़ डन हो चुके हैं यूँ इस तरह से। अब ये हाफ़ डन है, अभी इनको हम अब एक साइड डिश में निकाल लेंगे। और अब हम दूसरा बैच जो है वो भी इसी तरह से फ्राई करेंगे। 5 मिनट्स फ्राई करने के बाद जो दूसरा बैच था हमारा वो भी हमारा डन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो दोनों बैच थे उनको डन कर लिया है। अब 10 मिनट्स तक हम इनको रेस्ट देंगे और देन इनको हम दोबारा से इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमने इनको रेस्ट दिया था फ्राइज़ को। अब 10 मिनट्स के बाद इन तमाम फ्राइज़ को हम इस गरम ऑयल में डाल देंगे दोबारा से। ये सेकंड टाइम हम इनको फ्राई कर रहे हैं। अब फ्लेम को अब यहाँ पर हमने हाई कर लेना है और इन फ्राइज़ को हमने इस गरम ऑयल में गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है।
तो यहाँ पर देखिए मज़ीद हमने इनको 5 मिनट तक फ्राई किया है। तो आप फ्राइज़ का जो कलर है वो चेक कर सकते हैं, ये गोल्डन ब्राउन जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है और इनमें जो क्रिस्पीनेस है वो भी डेवलप हो रहा है। मज़ीद थोड़ी देर के लिए हम इनको यहाँ पर फ्राई करेंगे। बस नेक्स्ट टाइम आपने जब भी फ्राइज़ बनाने हैं तो आपने बिल्कुल इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपके भी बहुत ही अच्छे क्रिस्पी जो फ्राइज़ हैं वो रेडी होंगे। तो हमारे जो क्रिस्पी फ्राइज़ हैं वो डन हो चुके हैं। अब ऑयल को हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और इनको हमने एक डिश में निकाल लेना है। कि हमारे तमाम जो फ्राइज़ हैं वो कितने अच्छे से क्रिस्पी से बनकर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब हम आपको इनको सर्व करके दिखाते हैं और इनकी सैम्पलिंग भी करके दिखाते हैं। डिश में आपने जो फ्राइज़ हैं वो ऐड करने हैं। फ्राइज़ मसाला जो हमने रेडी किया था, फ्राइज़ पे हम वो स्प्रिंकल कर देंगे। अब मेयोनीज़ जो है वो हम ऐड करेंगे इस पे। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद टोमेटो केचप जो है वो ऐड डालेंगे हम इस पे। तो लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही क्रिस्पी स्ट्रीट मसाला फ्राइज़ रेडी हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। आप भी चाहते हैं कि आप इन स्ट्रीट स्टाइल मसाला फ्राइज़ को घर पर बनाएं और अपने बच्चों और बड़ों को इंजॉय करवाएं, क्योंकि अमूमन हर घर के बच्चे और बड़े फ्राइज़ को तो ज़रूर लाइक करते हैं। तो फिर इसके लिए आप जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, रेसिपी को फॉलो करें, फ्राइज़ को बनाएं, मसाला फ्राइज़ को बनाएं और इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।